हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। वक्त वक्त की बात है। वक्त आने पर कंगाल माला माल हो जाता है और अमीर कंगाल। वक्त के करवट बदलते ही बड़े से बड़ा साम्राज्य जमीन दोष हो जाता है। इंसान को रुलाने वाला भी वक्त है और उसके घाव भरने वाला भी वक्त ही है। दामू भैया को जीने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था ना। तो अगर उन्होंने किसी के यहाँ नौकरी कर ली है तो इसमें तुम बड़ी खबर कौन सी लाए हो, हैं? एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे दामू भैया जीना शुरू करेंगे ना, तुम दोनों का जीना हराम कर देंगे। ऐसा वक्त आने ही मत दो। ना अपना वक्त जाया करो ना हमारा। तुम हिसाब किताब रखते हो कि नहीं? जी रखता हूं। तो हमें वो हिसाब किताब दिखाओ जो सरकार से छुपा के किया करते हो। जी दिखाता हूं। दिखाता हूँ। ये क्या बोल रहा है? आप चुप रहेंगे? सेठ जी, मैंने साईं बाबा को वचन दिया है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच का साथ दूंगा और सच्चाई की राह पर चलूंगा। क्या हम दोपहर के सूरज की तरफ टकटकी लगाकर देख सकते हैं? नहीं। सच भी उसी तरह तेजस्वी होता है और सच कभी किसी के सामने झुकता नहीं, सभी को उसके सामने झुकना पड़ता है। उर्मिला, उर्मिला, अरे आ गए? क्यों मेरे नाम का जाप कर रहे हो जी? अरे भाई, तुम मेरी देवी हो और मैं तुम्हारा भक्त। जब से आपने मथुरा दास जी के यहाँ नौकरी की है ना, बोलना सीख गए हो। सीख तो पहले ही गया था, लेकिन बोलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता था। अच्छा जी। अब व्यापार धंधा तो रहा नहीं, नौकरी करता हूँ तो इसलिए वक्त ही वक्त है। अगर आपके पास वक्त है तो उसमें से थोड़ा सा वक्त अपने इस बेटे को दे दीजिए। उर्मिला भाभी ठीक कह रही है दामू भैया। लाओ 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 लाओ, आजा जाओ अपने आजा पापा आजा। के पास जाओ। अरे हाँ, ये लो। अरे अरे क्या हुआ? उलुलुलुलुलु। अरे भाई, मेरी पहली तनख्वाह है। सैकड़ों हजारों रुपए लोगों को देने वाले दामू अन्ना आज 30 रुपए में अपनी घर गृहस्थी चला रहे हैं। वक्त वक्त की बात है। वक्त आने पर कंगाल माला माल हो जाता है और अमीर कंगाल। वक्त के करवट बदलते ही बड़े से बड़ा साम्राज्य जमीन दोष हो जाता है। इंसान को रुलाने वाला भी वक्त है और उसके घाव भरने वाला भी वक्त ही है। वक्त ही बताता है कौन अपना है और कौन पराया, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। इंसान का अतीत वर्तमान वक्त ही है और वक्त में ही इंसान का भविष्य छिपा होता है। बुरे वक्त में जो इंसान अपना विवेक नहीं खोता और अच्छे वक्त में जो मालिक को भूलता नहीं, उसी का तो कल्याण होता है। सबका मालिक धर्मानंद, दामू भैया को जीने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही था ना। तो अगर उन्होंने किसी के यहाँ नौकरी कर ली है तो इसमें तुम बड़ी खबर कौन सी लाए हो, हैं? एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हारे दामू भैया जीना शुरू करेंगे ना, तुम दोनों का जीना हराम कर देंगे। ऐसा वक्त आने ही मत दो और सांप को गर्दन से पकड़ लो। कैसे?
मथुरा दास सेठ तुम्हारी ही तरह गैर कानूनी धंधा करता है। उसके यहां जो दलाल काम करता है वो मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे तुम्हारे दामू भैया के बारे में बताया था। हम एक ऐसी चाल चलते हैं कि मथुरा दास सेठ तुम्हारे दामू भैया को लात मारकर नौकरी से बाहर निकाल देगा। मथुरा दास जी आप ही का नाम है? जी नहीं, सेठ जी। मथुरा दास जी। जी हाँ, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सेवा के लिए ही हमें सरकार ने आपके पास भेजा है। ये सरकारी कर विभाग के अफसर हैं। आपके लिए जो दलाल काम करता है वो दलाल पकड़ा गया है। उसी ने आपका नाम लिया है कि आप गैर कानूनी धंधा करते हो, लाखों कमाते हैं, फिर भी सरकार का कर अदा नहीं करते हैं। जी नहीं, वो झूठ बोल रहा होगा। मैं कोई गैर कानूनी धंधा नहीं करता साहब। जरा अपनी किताबें दिखाइए। किताबें? किताबें दामू अन्ना देखता है। मेरा सारा हिसाब किताब यही देखता है साहब। दामू अन्ना जी। एक बात सुन लो, हम सबूत के बगैर कहीं पे भी छापा नहीं मारते। अगर तुमने झूठ बोला और सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो तुम भी मथुरा दास के साथ ही माने जाओगे। तुम्हें भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की मथुरा दास को। ये तो नया नया अभी अभी नौकरी पे लगा है साहब, बेचारे। आप चुप रहिए। ना अपना वक्त जाया करो, ना हमारा। तुम हिसाब किताब रखते हो कि नहीं? जी, रखता हूं। तो हमें वो हिसाब किताब दिखाओ जो सरकार से छुपा के किया करते हो। जी, दिखाता हूं। दिखाता हूँ? ये क्या बोल रहा है? आप चुप रहेंगे? सेठ जी, मैंने साईं बाबा को वचन दिया है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, सच का साथ दूंगा और सच्चाई की राह पर चलूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन गोनियों के पीछे एक अलमारी है, उसमें गुप्त जगह है और मथुरा दास जी के सारे गैर कानूनी व्यापार का हिसाब उसी में है। दामू अन्ना, तुम सच्चाई के रास्ते पर नहीं, अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हो। बेटा देखो, आपके पिताजी आ गए। अच्छा किया आज आप जल्दी आ गए। ये पैसे कैसे? अभी 4 दिन पहले तो आपने तनख्वाह दी थी। मेरी नौकरी छूट गई उर्मिला। जितने दिन काम किया है ये उसकी तनख्वाह है। लेकिन नौकरी क्यों? मथुरा दास जी की दुकान पर सरकारी कर विभाग ने छापा मारा। छापा? क्यों? मथुरा दास जी कर नहीं देते थे ना, और सारा धंधा गैर कानूनी करते थे। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने सच सच बता दिया। और उन्होंने आपको नौकरी से निकाल दिया। तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है जी? सच बोलना, सच का साथ देना, सच्चाई की राह पर चलना, ये साईं बाबा ने कहा है ना कि ये परमात्मा की सेवा करना है। सच्चाई के रास्ते का मुसाफिर बनना इतना आसान नहीं लक्ष्मी बेटी। उसे अपनाने का मतलब है सच्चाई का साथ देना। तो इसमें मुश्किल क्या है बाबा? हम सच्चाई का साथ देंगे। सच बोलना होगा बेटी, सच। हाँ, हालात कैसे भी हो, हमें सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ हाँ, नहीं छोड़ेंगे। लक्ष्मी, मैंने तुम्हें बनिए से तेल लाने को कहा था। हाँ, लाई हूँ माँ, लेकिन वो गिर न जाए ना, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रही हूँ। अरे अब समझ में आया लक्ष्मी, सच का साथ देना कितना मुश्किल होता है। लक्ष्मी बेटी, सच हर पल परीक्षा लेता रहता है। उसका साथ देने का मतलब है आग को अपनी मुट्ठी में पकड़ना। क्या हम दोपहर के सूरज की तरफ टकटकी लगाकर देख सकते हैं? नहीं। सच भी उसी तरह तेजस्वी होता है
और सच कभी किसी के सामने झुकता नहीं, सभी को उसके सामने झुकना पड़ता है। सच का मतलब है विश्वास, भक्ति, तपस्या। सबका मालिक एक। कोई नौकरी मिली क्या? नहीं उर्मिला, मथुरा दास जी ने मेरे बारे में सबको बताकर मेरी सारे नौकरी के दरवाजे बंद कर दिए। अब किसी भी व्यापारी के यहां नौकरी मिलना मुश्किल है उर्मिला। कोई बात नहीं, हौसला रखिए, नौकरी मिल जाएगी। इसी उम्मीद के सहारे जी रहा हूं उर्मिला, लेकिन उम्मीद से पेट नहीं भरता। उसके लिए पैसे चाहिए, पैसे। दामू भैया, जल्द ही यहाँ से कुछ दूर सड़क बनने का काम शुरू होने वाला है। उन्हें पत्थर तोड़ने के लिए मजदूर लगेंगे। मेरी मानो तो ये अच्छा मौका है, इसे हाथ से जाने मत दो। उर्मिला, राधा बहन का जरूर पिछले जन्म का हमारा कोई संबंध है। अरे भाई, तभी तो इस जन्म में हमारा इतना ख्याल रखती है। क्या मतलब? आप पत्थर तोड़ने का काम करेंगे? सोच रहा हूं, पैसा कमाने का ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। रुको नहीं दामू, थोड़ा चला। थोड़ा चलाओ, काम करो काम, पत्थर तोड़ो, चलो। मुझे क्षमा करो, मेरा बच्चा रो रहा है। दामू, तुम्हारी बीवी का ध्यान काम से ज्यादा बच्चे पर रहता है। काम तो पूरा करती नहीं, मजदूरी पूरी लेती है। कल से यहाँ उसके लिए कोई काम नहीं है, समझे? मां खुद का आंसू पीकर अपनी संतान के होठों पर मुस्कान देखना चाहती है। खुद भूखी प्यासी रहकर अपने बच्चों की भूख प्यास जो मिटाती है, वो मां है। मां खुद रात रात जागती है, लेकिन अपने बच्चों को नींद की रजाई पहनाकर सुलाती है। जो दुर्गा बनकर अपने बच्चों की रक्षा करती है, वो मां है। परी बनकर अपने बच्चों को सपनों के राजमहल में जो ले जाती है, वो मां है। मां बच्चे पर संस्कार करती है, उसकी परवरिश करते हुए हर दुख सहन करती है। खुद अपमान सहेगी, लेकिन अपने बच्चे को सम्मान मिलते देख खुश होगी। वो मां है। मां अपनी जरूरतें भूलकर जो अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने के लिए रात दिन एक कर देती है, अपने बच्चों को सुखी देखकर अपना दुख भूल जाती है। जो बच्चों के दुख दर्द
देने के बाद भी उन्हें आशीर्वाद देती है वो माँ है जो आखिरी सांस तक अपने बच्चों की चिंता रखती है, वो माँ है। सबका मालिक। अपने भाइयों को इन कीमती कपड़ों और जेवरों में देखकर दामू भैया पर क्या गुजरेगी जानते हो? पत्थर तोड़ते तोड़ते उठकर खड़े हो जाएंगे और हथौड़ा हाथ से पांव पर जा गिरेगा और चिल्लाएंगे, उर्मिला देखो तो कौन आया है। लेकिन तुम्हारी खबर तो सच है ना कि भैया के पास कोई नौकरी नहीं है? और दामू भैया किसी सड़क पर पत्थर तोड़ने की मजदूरी कर रहे? अरे भाई जरा टांगा रोकना। सुनो भाई, अरे दिनकर, शंकर, तुम लोग क्या क्या कहा तुमने? अरे बड़े लोगों की इज्जत करना नहीं जानते क्या? अरे शंकर सेठ कहो, दिनकर सेठ कहो, अब और कुछ सलाम करो, नमस्ते करो। धर्मानंद, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं हूं, मैं दामू, दामू अन्ना। दामू? दामू? अरे तुम एक मजदूर हो, मजदूर, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर। और हमारे दामू अन्ना भला पत्थर क्यों तोड़ेंगे? हाँ? धर्मानंद, जरा पूछना तो इसे, क्या ये हमारे यहाँ नौकरी करेगा? हाँ भाई बोलो। नहीं दिनकर, ये अभी अभी अपने आप को दामू भैया कह रहा था। ऐसे बहरूपिये को नौकरी पर रखना ठीक नहीं है। हाँ, ये हमारा पूरा धंधा चौपट कर देगा। इन लोगों का धंधा चौपट होने में अभी कोई कमी बाकी रह गई है क्या? नालायकों, इन्हें बहरूपिया कह रहे हो तुम? ये नालायक किसे कहा तुमने? हैं? तुम्हें कहा, तुम्हें। तुमने जो धोखा दिया है अन्ना जी को, उसके लिए। ये सीधे साधे और सच्चे दिल के हैं, विश्वास करते हैं सब पर। भाइयों ने कानूनी कागजात पर दस्तखत करने को कहा, उन्होंने देखा नहीं, पूछा नहीं क्या है, क्योंकि विश्वास था अपने भाइयों पर। जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इन्होंने दस्तखत कर दिए, यही भाई बड़े होकर इनका खून चूसेंगे, इसके लिए इनका धंधा चौपट हो गया। नालायकों, बहरूपिये तो तुम तीनों हो। तुम तीनों ने आखिर तक अपना असली रूप नहीं बताया। तुम भाई नहीं, भाई का मुखौटा पहनने वाले कसाई हो, कसाई। शर्म करो, शर्म। एक पैसा कमाने की हिम्मत नहीं है और बड़े भाई के कमाए हुए पैसों की ये नुमाइश करते हो उन्हीं के सामने। हाँ? चल चल चल। अरे क्या कर रही हो? छाता मेरा। अरे आइए। गिला। भाग गए, भाग गए। महिषासुर मर्दनी के तेवर देखकर धुन दबाकर भाग गए। आप किसके बारे में कह रहे हैं बाबा? कौन भाग गया है साईनाथ? राक्षस। राक्षस? कौन राक्षस? स्वार्थ, नफरत, कुटिलता,
साजिश, निर्दयता, सब भाग गए। बच गए दिनकर, हम बच गए। आज पहली बार मैंने भाभी का ये भयंकर रूप देखा है। अरे पूरी चंडिका माई का रूप लग रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है बच तो गए। रुको! हमने क्या बिगाड़ा है? कौन? उतरो नीचे। अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए? नीचे उतरो, नहीं तो काट दूंगा। उतर जाओ, ये कौन लोग हैं? भाई उतर जाओ मैंने नीचे। कहा उतरो। नीचे। अपने जेवर उतार दो। अरे उतार। नहीं उतारो। अरे कपड़े निकालो। उतारो कपड़े। अरे उतारो, उतारो, उतारो कपड़े। ये चलो तुम भी उतारो। ये भी निकालो। उतारो। जल्दी, उतार, सब उतार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ये भी लो। ले लो। ये भी निकालो। अरे नहीं, निकालो ये भी। महाभारत में एक अध्याय है कि कौरव अपना ऐश्वर्य दिखाने पांडवों के पास आए, मगर भाग गए अपनी जान बचाकर। वही अध्याय इस कलयुग में दोहराया गया। अपने भाई का अपमान करने आए थे, खुद अपमानित होकर जाना पड़ा। जो मालिक का संकेत समझते हैं वो अपने किए पर पछताते हैं, माफी मांगते हैं, और जो संकेत नहीं समझते, शकुनी मामा पर भरोसा करते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। सबका मालिक एक